हेलो एवरीवन, माफ़ कीजिएगा आज वाइट बोर्ड पे क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। कुछ प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से हम वाइट बोर्ड क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका जो है पीपीटी पे क्लास चलेगा, जारी रहेगा। इस पे भी आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना वाइट बोर्ड पे आता है। हो सकता है ज़्यादा ही मज़ा आ जाए, ठीक है। तो हम लोग साइंस का 11 चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग काफ़ी सारा टॉपिक को कर चुके थे, जैसे मानव नेत्र की बनावट, संरचना, कैसे काम करता है, कितना प्रकार का इसमें दोष होता है, बीमारी होता है। थोड़ा बहुत प्रिज्म के बारे में जाने थे कि प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरती है तो क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में और इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। मतलब आज की वीडियो में हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, इन दो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो वहाँ पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको पहुँच जाता होगा समय पर, ठीक है। तो वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला टॉपिक आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए, आपको पता चल रहा होगा, वर्ण मतलब होता है रंग, क्या होता है रंग, और विक्षेपण मतलब होता है बटना, फैल जाना। तो इसी से कुछ रिलेटेड होगा वर्ण विक्षेपण। तो देखते हैं, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रिज्म तो अब आप लोग जान गए हैं कि प्रिज्म यही त्रिकोणमा होता है, तिकोणमा होता है, प्रिज्म होता है। प्रिज्म से गुजरते हैं तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होना मतलब होता है बटना, 7 रंग में बट जाता है। तो प्रकाश के 7 रंगों में बटने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब प्रकाश का यही 7 रंग में बटना जो है, इसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। कोई हार्ड चीज़ तो नहीं है। जब हम लोग श्वेत प्रकाश मतलब होता है सूरज का प्रकाश, समझ लीजिए व्हाइट लाइट, ठीक है। इसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये 7 रंग अपना दिखाएगा। यही 7 रंग में बटने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है 2-3, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा होता क्या है कि पूछता है वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक कौन सा रंग झुकता है या सबसे अधिक कौन सा रंग मुड़ता है। तो जो सबसे नीचे में हुआ वही सबसे ज़्यादा मुड़ा। देखिए, यहाँ से तो प्रकाश सीधे यहाँ आया, जो सबसे ऊपर में वो कम मुड़ा, जो सबसे नीचे पहुँच गया वो ज़्यादा मुड़ गया। तो सबसे अधिक ज़्यादा कौन झुका हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन झुकता है, तो वॉयलेट। वॉयलेट मतलब बैगनी, बैगनी सबसे अधिक झुकता है। इसको याद करने का ट्रिक भी हम बताएंगे, आप घबराइए मत। वैसे अभी जितना बता रहे हैं उतना देखते जाइए। सबसे ज़्यादा कौन झुकता है, बैगनी झुकता है। सबसे कम कौन झुकता है, तो सबसे कम देख पा रहे हैं आप लोग, ऊपर में लाल है, सबसे कम लाल झुकता है। तो लाल रंग सबसे कम झुकता है। इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला टॉपिक है इसी से मिलता जुलता, काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, यही ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो इसको भी समझ लेते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद हमें 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वह 7 रंग में फैल गया, इसका एक पट्टी हमको प्राप्त होगा। जब यहाँ पे हम लोग पर्दा लगा देंगे तो ये 7 रंग हमको दिखेगा बहुत अच्छे से। तो यही 7 रंग का जो पट्टी प्राप्त होता है, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या वर्णपट बोलते हैं, मतलब रंग का पट्टी बोलते हैं। अब स्पेक्ट्रम के रंग को याद रखने का तरीका है, बताए थे हम आपको, ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, तरीका क्या है, बेजानी हफी नाला, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते जाइएगा यही क्रम आपको मिलता जाएगा। क्या क्या, बेजानी, बे से मतलब बैगनी, नीचे वाला बैगनी, उसके बाद जा से जामुनी, उसके ऊपर जामुनी, फिर नी से नीला, ब्लू को हिंदी में हम लोग नीला बोलते हैं। ह से हरा, ग्रीन को हिंदी में हरा बोलते हैं। पी से पीला, येलो को पीला बोलते हैं। ना से नारंगी, ऑरेंज को नारंगी बोलते हैं। और ला से लाल, रेड को लाल बोलते हैं। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते जाइएगा ये क्रम आपको मिलता जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। ये होता है एक्चुअली में, V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ये है याद करने का सही तरीका, विबग्योर। क्या है, विबग्योर। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो हमको तो लगता है हिंदी वाला ज़्यादा आसान है, बेजानी हपी नाला, बेजानी हपी नाला। इसको याद करेंगे, आपको रंग का क्रम याद में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखना है कि 2 प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन या स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, या फिर स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। पुनर्योजन मतलब यही होता है 2 प्रिज्म लगा कर पुनः स्पेक्ट्रम प्राप्त करना। देखिए, एक श्वेत प्रकाश यहाँ से निकला, प्रिज्म से गुजरा, तो इस 7 रंग में बटेगा। सबसे ऊपर में रेड होता है, नीचे में वॉयलेट होता है।
तो ये तो जानते हैं, अभी तो हम लोग जान गए हैं। फिर क्या होगा, इसको इसी प्रिज्म को उल्टा करके, मतलब दूसरा प्रिज्म इसी टाइप का को उल्टा करके यहाँ पर लगा दिए, तो क्या होगा, ये दोनों प्रकाश जो है, मतलब ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ हमको 7 रंग का, वो फिर प्रिज्म में घुसेगा और प्रिज्म में घुस के उल्टा क्रिया इसका हो जाएगा। जैसे श्वेत डाले तो 7 रंग में बटा था ना, अब 7 रंग में डालेंगे तो श्वेत निकलेगा। इसको पर्दा प्राप्त करने कैसा प्रकाश होगा, श्वेत प्रकाश होगा। बस यही है स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, ठीक है। कोई ज़्यादा चीज़ है ना भारी चीज़, तो एक बार और देख लीजिएगा, यदि समझ में नहीं आता समझ में आएगा, वैसे बिल्कुल आसान चीज़ है। हमारा अगला टॉपिक आता है इंद्रधनुष। बोले थे इंद्रधनुष का निर्माण समझेंगे, पहले देखते हैं कि हम लोग को दिखता कैसे, ठीक है। वर्षा होने के कारण जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार पट्टी देखने को मिलती है, अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। मतलब कि जब भी हमको इंद्रधनुष दिखेगा तो सूरज के विपरीत दिशा में दिखेगा। जैसे इधर सूरज है, इधर इंद्रधनुष दिख जाए, ऐसा नहीं होता है। आप इधर खड़े रहिएगा तो इंद्रधनुष आपको इधर दिखेगा, मतलब सूरज इधर है तो इंद्रधनुष इस तरफ दिखेगा। यही इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। एक अर्धवृत्ताकार पट्टी होता है, आधा वृत्त का पट्टी होता है, इसी को हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे खड़ा है, सूरज इधर है, इधर दिख रहा है, इस जगह पे नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है, ठीक है। सूरज इस तरफ है, तो समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अगला है, अब इसका इंद्रधनुष का निर्माण देखते हैं। देखिए आप लोग इमेज देख पा रहे होंगे, क्या गजब का इमेज है, ठीक है। तो वर्षा की बूंद एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है। देखिए होता क्या है कि जब वर्षा होती है, जब अच्छे से समझते हैं, जब वर्षा होती है तो जो भारी बड़ा बड़ा बूंद होता है ना, वो तो ज़मीन पे आ जाता है, लेकिन जो छोटा छोटा बूंद होता है, छोटा छोटा वृत्ताकार छोटा छोटा, वो क्या होता है, आकाश में लटके रह जाता है, ठीक है। मतलब वो समझ लीजिए कि वो ज़मीन तक नहीं आ पाता है, तो वो आकाश में लटका हुआ रहता है। तो होता क्या है कि सूरज का प्रकाश आता है और ये जो छोटा छोटा बूंद है ना बाबू, ये प्रिज्म के भांति कार्य करता है। तो जैसे इससे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इसमें घुसता है तो ये प्रिज्म के तरह कार्य किया, मतलब ये 7 रंग में प्रकाश को बांट देगा, 7 रंग में बांट दिया। अब होगा क्या कि आप ही सोचिए, जब आप लोग पानी में, जल में, नदी में अब चेहरा आगे लाते हैं तो आपको नीचे का ज़मीन तो दिखता ही दिखता है, लेकिन आपका चेहरा भी तो दिखता है। मतलब कि पानी से परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। तो क्या होता है कि सूरज का प्रकाश आया, अब बूंद में क्या हुआ, बूंद में इसका वर्ण विक्षेपण हुआ और फिर इसका हल्का आंतरिक परावर्तन होगा, मतलब अंदर की ओर ही परावर्तित करेगा प्रकाश की किरण को। सूरज का प्रकाश आया, इसका वर्ण विक्षेपण हुआ और आंतरिक परावर्तन होगा इस तरह से, और हमको 7 रंग का एक पट्टी देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। एक बार फिर हम बताते हैं आपको। चलिए, यहाँ है आपका वर्षा का बूंद, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। वैसे बूंद इतना बड़ा होता नहीं, बिल्कुल छोटा छोटा बूंद होता है, बड़ा करके बना दिए। यहाँ से आया सूरज का किरण, श्वेत प्रकाश आया, अब यहाँ टकराएगा तो ये क्या होगा, 7 रंग में बटेगा, 1 2। हमको सब से मतलब नहीं, हम 2 रंग लिए। ऊपर में होता है लाल, रेड, और नीचे में होता है, नीचे में कौन सा कलर होता है, नीचे में होता है आपका वॉयलेट, ठीक है। अब होगा क्या कि अब इसका क्या होगा, आंतरिक परावर्तन होगा। अभी तक तो वर्ण विक्षेपण हुआ, अब होगा इसका आंतरिक परावर्तन इस तरह से, और ये जो है पूरा इस तरह से फैल जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे इस तरह से हमको एक पट्टी प्राप्त होगा, यही हम लोग देख पाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष उग गया, इंद्रधनुष दिखा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो वर्षा के बूंद का सबसे पहले वर्ण विक्षेपण होता है और फिर उसका आंतरिक परावर्तन होता है, तब हमको 7 रंग का एक पट्टी मिलता है, उस वही इंद्रधनुष के रूप में हमको दिखता है। मतलब सूरज का प्रकाश इधर से आएगा तो किधर बनेगा, इस जगह पे बनेगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को रंग हवा में लटके वर्षा की बूंदों में श्वेत प्रकाश के बीच वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होता है। अभी हम बताएं कि वर्ण विक्षेपण नहीं बटेगा, तो श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है वर्षा में लटका हुआ बूंद, उसी से इसको रंग मिलता है। वर्षा की बूंदों द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वही बोले, एक बार तो वर्ण विक्षेपण हुआ, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, इसी से क्या होता है, हमारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष को हम लोग देख पाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग आज का ये दोनों टॉपिक को समझ पाए होंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो वर्ण विक्षेपण बाबू कुछ नहीं है, प्रकाश का फैलने का क्रिया है, 7 रंग में बंटने का क्रिया है, इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। उसके बाद इसी से एक तो हमको पट्टी मिलता है 7 रंग का, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और थोड़ा सा भी याद रखिएगा कि स्पेक्ट्रम को सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने प्राप्त किया था, वही जो जिसका जो न्यूटन गति का नियम दिया हुआ है, 3 वो नियम है जिसका,
गति का 3 नियम, वही वाला न्यूटन। ये जो स्पेक्ट्रम है ना, सबसे पहले इसको कौन प्राप्त किया था? न्यूटन प्राप्त किया था, ठीक है। और ये तो हो गया स्पेक्ट्रम का बात। अब इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो वर्षा का बूंद जो बहुत छोटा छोटा होता है वो आकाश में लटका रह जाता है, मतलब ज़मीन पर नहीं आ पाता। तो होता क्या है, सूरज निकलता है, तो सूरज निकलने से होता क्या है कि इस पर पहले वर्ण विक्षेपण होता है, बूंद द्वारा ही बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करता है, वर्ण विक्षेपण होता है। और पानी है तो ये परावर्तन भी करेगा थोड़ा सा, तो वर्ण विक्षेपण हुआ, फिर परावर्तन हुआ, और इस तरह से हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। बस हल्का हल्का 3 टॉपिक समझ गए होंगे आप लोग। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रवाह, वायुमंडलीय अपवर्तन, तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, लाल क्यों प्रतीत होता है। इस जो 5 टॉपिक है ना बाबू, 5 टॉपिक से 2-2 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में बन ही जाता है, हर एक साल ये बनता है। एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन ई 5 टॉपिक से सिर्फ देना ही देना है। तो क्यों ना इसको पढ़ लिया जाए बहुत अच्छी तरीके से। तो अगला वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें इन्हीं 5 टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप विश्वास रखिए सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए वैसे अगर व्हाइट बोर्ड पे क्लास होगी तो देखिए ये जो इमेज हम आपको बना के लाए थे वो तो आप नहीं देख पाएंगे, तो इसके वजह से थोड़ा PPT पे भी पढ़ लिया कीजिए। और कल जो क्लास होगी ना वो भी PPT पे ही होगी, ठीक है। तो घबराइएगा मत, उसके नेक्स्ट डे जो क्लास होगी वो आपका व्हाइट बोर्ड पर चलेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाल लाल बटन दिख रहा होगा उसको दबा लेंगे, साथ ही में वो जो घंटा का निशान है उसको पकड़ के तोड़ ही देंगे, ठीक है। और शेयर भी कर देंगे और प्यारा सा कमेंट भी लिख देंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।